जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। हर हर महादेव मित्रों। तो कल हमारा प्रथमोध्याय प्रारंभ हो गया था। तो उसी के आगे से आज हम फिर से प्रारंभ करेंगे। कुछ कारणवश हम प्रथमोध्याय समाप्त नहीं कर पाए थे, तो आज दोबारा से वहीं से प्रारंभ करेंगे। तो आइए। श्री कृष्ण मित्रों, तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक समाप्त कर दिया था, तो आज हम यहीं से प्रारंभ करेंगे अपनी अंतर्दान अनादिकाल से अविद्या तथा शोक मोह से ग्रस्त जीवों का उद्धार करने तथा मुनियों द्वारा शास्त्रों में कृत यशो गान को धारण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वेच्छा पूर्वक शोक मोहादि को अंगीकार अंगीकार करने वाले अपने प्रिय परिकर अर्जुन को लक्ष्य कर गीता शास्त्र का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को लक्ष्य कर गीता शास्त्र का उपदेश दिया। इस गीता के 3 भाग हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। जो गीता के भागों को 3 भागों में बांटा गया है। इसके पहला भाग में है हमारा कर्मयोग, दूसरा है हमारा ज्ञान योग, तीसरा है हमारा भक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने सभी वेदों के तात्पर्य को गीता के 18 अध्यायों में 18 विद्वांसों से समन्वित कर परम पुरुषार्थ का निरूपण किया। इस गीता शास्त्र के प्रथम 6 अध्यायों में निष्काम कर्म योग तथा अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान योग प्रदर्शित हुए हैं। इन दोनों योगों से भी अधिक रहस्यमय एवं सुदुर्लभ भक्ति योग को इनके बीच में रखा गया। यह भक्ति ज्ञान और कर्म की जीवनदायिनी है। कर्म तथा ज्ञान भक्ति रहित होने पर व्यर्थ है। अतः भक्ति मिश्रित होने पर ही ये दोनों आंशिक रूप में स्वीकृत हैं। भक्ति 2 प्रकार की होती है, केवला एवं प्रधानीभूता। केवला आपदा भक्ति स्वयं ही स्वतंत्र एवं परम प्रबला है। इसे कर्म तथा ज्ञान की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः इसे परम प्रबला अविचना तथा अनन्या आदि संज्ञाओं से भी अभिहित किया जाता है, परंतु दूसरी प्रधानीभूता व्यक्ति कर्म तथा ज्ञान से मिश्रित होती है। देखिए, भक्ति 2 प्रकार की बताई गई है, केवला भक्ति, दूसरी प्रधानीभूता। तो केवला में क्या हुआ है? केवला में ज्ञान की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। केवला में ज्ञान की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु प्रतिभूता जो भक्ति है वह कर्म का ज्ञान से मिश्रित है। कर्म और ज्ञान का मिश्रित भाग है। कर्म और ज्ञान का मिश्रित भाग है प्रधानीभूता व्यक्त। प्रधानीभूता व्यक्त। आगे इसका भलीभांति विचार किया जाए। चलिए,
अब अर्जुन का शोक एवं मोह किस प्रकार का है, इसे बताने के लिए महाभारत के वक्ता श्री वैशंपायन श्रोता जन्मेजय के लिए भीष्म पर्व की अवतारणा करते हुए धृतराष्ट्र उवाच इत्यादि आप कह रहे हैं। धृतराष्ट्र से पूछते हैं कि युद्धाभिलाषी मेरे पुत्रों ने तथा पांडवों ने कुरुक्षेत्र नामक युद्ध भूमि में एकत्रित होकर क्या किया। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों एवं पांडवों को युद्ध के लिए ही एकत्रित बताया। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को एवं पांडवों को युद्ध के लिए ही एकत्रित बताया, अतः वे तो युद्ध ही करेंगे, परंतु क्या किया। इसके द्वारा जो प्रश्न कर रहे हैं इसका क्या अभिप्राय है, चलिए देखते हैं। इसके उत्तर के लिए ही धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे शब्द का उल्लेख कर रहे हैं। धर्म क्षेत्रे शब्द का उल्लेख किसने किया है, धृतराष्ट्र, जो संजय से पूछ रहे हैं। श्रुति में ऐसा कहा गया है कि कुरुक्षेत्रम देवयचनम, अर्थात कुरुक्षेत्र देवताओं की यज्ञ स्थली है, अतः यह क्षेत्र धर्म प्रवर्तक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। अतएव इसके संग के प्रभाव से दुर्योधनादि अधार्मिक व्यक्तियों का भी क्रोध दूर हो सकता है तथा वे धर्म में प्रवृत्त हो सकते हैं। पांडव तो धार्मिक हैं ही, अतः विवेक उत्पन्न होने पर बंधु हिंसा को अनुचित जानकर दोनों ही संधि के लिए सहमत हो सकते हैं। कम रूप से धृतराष्ट्र ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि संधि होने से वे खुश ही होंगे, परंतु आंतरिक रूप से उन्हें महादुख हो रहा है कि यदि संधि हुई तो पहले की भांति ही मेरे पुत्रों के लिए यह राज संकटक बना रहे। देखिए, धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि मेरे पक्ष से युद्ध करने वाले भीष्म द्रोणादि योद्धा तो अर्जुन के लिए भी अजय है, अतः हमारी विजय तो सुनिश्चित है, इसलिए युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। इन पंक्तियों में भी आप सीधा सीधा देख ही सकते हैं कि धृतराष्ट्र का घमंड कहाँ तक था। उनको ये भी पता है कि श्री कृष्ण जी किसके पक्ष में हैं। चलिए आगे करते हैं, परंतु उनका यह आंतरिक भाव दूसरों के लिए बोधमय नहीं है, बोधमय नहीं है। यहाँ धर्म क्षेत्रे शब्द के क्षेत्र पद के द्वारा सरस्वती देवी एक विशेष अर्थ को भी सूचित कर रही हैं। धर्म अर्थात धर्म के अवतार सपरिकर युधिष्ठिरादि खान के पौधों के समान है। उन लोगों के पालन करता भगवान श्री कृष्ण कृष्ण के समान है, कृषक के समान है। कृष्ण के द्वारा पांडवों को दी जाने वाली विविध प्रकार की सहायताएं जल सिंचन तथा मेड़ बंधन समान है, एवं दुर्योधन आदि कौरवगण धान के खेत उत्पन्न श्यामा घास की भांति है। धान के खेत से श्यामा घास के उन्मूलन के समान ही दुर्योधनादि कौरवों का ही इस धर्म क्षेत्र से उन्मूलन किया जाएगा। सारार्थवार्षणी प्रकाशित प्रति। आइए इसको भी अध्ययन करते हैं। ओ अज्ञानतिमिरास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिर्मध्य चरित्राय स्वासितानां पालिने जीव दुखे सतार्ताय श्रीनाम प्रेमदायिने नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूप वराय ते विश्वनाथ रूपोस्तु भक्तिवर्ग प्रदर्शनान् भक्ति चक्रे वर्तित्वा चक्रवर्ताख्यया भवत्। ओम श्री गौड़ीय वैष्णवाचार्य प्रवर परम वैदांतिक एवं रसिक चूड़ामणि महामहोपाध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भगवत गीता की श्री सारार्थवार्षिणी नामक एक अमूल्य और सार गर्भित टीका का रचना की है। अमूल सार गर्भित टीका की रचना किसने की है? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने। एक तो यह टीका संस्कृत भाषा में है, दूसरी वह केवल बांग्ला लिपि में ही उपलब्ध है, अतः हिंदी भाषा भाषी इस अमूल्य निधि से सर्वथा वंचित है। अतएव श्रद्धालु जन साधारण के व्यापक हित में उक्त टीका के हिंदी अनुवाद में प्रवृत्त हो रहा। टीका की शैली एवं भाव अत्यंत गंभीर तथा परमोच्च दार्शनिक शुभ सिद्धांतों से समृद्ध होने के कारण उक्त अनुवाद को सरल सहज एवं बोधगम्य कराने के लिए उक्त टीका की एक प्रकाशिका की रचना करना भी आवश्यक समझता हूँ। श्री श्री गुरु वैष्णवों एवं स्वयं श्री चक्रवर्ती ठाकुर की कृपा के बिना यह सुदुष्कर कार्य संभव नहीं है, अतः सर्वप्रथम इन सब के कृपाशीर्वाद के लिए इनके श्री चरण कमलों में सकातर प्रार्थना करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता समस्त श्रुतियों उपनिषदों एवं पुराणों का सार सम्मेलन है। इन आम्नाय प्रमाणों के सुपुष्ट आधार पर यह निर्णीत है कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं। ब्रजेंद्र नंदन कौन है? श्री कृष्ण ही हैं। वे अखिल प्रसामृत मूर्ति एवं सर्वशक्तिमान अद्वय ज्ञान पर तत्व है। उनकी अनंत शक्तियों में से चित्त शक्ति यानी स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति यानी तटस्था शक्ति तथा अचित्त शक्ति माया शक्ति, ये तीन प्रधान हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से श्री वैकुंठ गोलोक वृंदावन चित्त शक्ति का जीवन समूह जीव शक्ति का तथा प्राकृत जगत माया शक्ति का परिणाम है। जीव दो प्रकार के हैं, मुक्त और बद्ध। मुक्त जीव वैकुंठ एवं गोलोक आदि धामों में नित्य काल भगवान के सेवा सुख में नियुक्त रहते हैं। वे माया के कारागार इस प्रकृति जगत में कभी बंद नहीं होते, इसलिए इनको नित्य मुक्त कहा गया है। वे भगवत इच्छा से कभी कभी भगवत करके रूप में इस माया की शक्ल में जगत कल्याण के लिए ही अवतरण करते हैं। दूसरे प्रकार के जीवों को अनादि भक्त जीव कहते हैं।
ये अनादि काल से माया से कबलित होकर जन्म और मृत्यु के जन्म चक्कर में भ्रमण करते हुए पिता से दग्ध हो रहे हैं। करुणा वरुणा लय भगवान श्री कृष्ण ने अपने नित्य सिद्ध परिकर अर्जुन के हृदय में अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से मानो मोह अज्ञान उत्पन्न कराकर उस मोह की निवृत्ति के बहाने मायाग्रस्त जीव मात्र का उद्धार करने के लिए आत्मत निरूपण इस गीता शास्त्र का उपदेश दिया। विशुद्ध भगवत भक्ति ही गीता शास्त्र का चरण प्रतिपाद विषय है। गीता में निर्दिष्ट शुद्ध भक्ति का अवलंबन करने से ही मायाग्रस्त जीव अपने विशुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर भगवान सेवा में नियुक्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त पद जीवों के कल्याण का दूसरा कोई भी पद नहीं है। श्री चक्रवर्ती ठाकुर प्रमुख श्री गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने शास्त्रों के पुष्ट प्रमाणों एवं काव्य युक्तियों के आधार पर यह स्पष्ट रूप में प्रमाणित किया है कि गीता के वक्ता कभी भी निशक्तिक, निर्विशेष, निराकार एवं अप्राकृत, दया आदि सद्गुणों से रहित निर्गुण नहीं है। जीव कदापि परम ब्रह्म नहीं है अथवा मुक्तावस्थाओं में भी यह परम ब्रह्म नहीं हो सकता। मुक्त होने पर भी वह शुद्ध अणु चैतन्य जीव ही रहेगा। हाँ, उस समय उसे भगवत परिकर कहा जाता है। श्रुति मंत्रों के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि परमेश्वर एवं जीवात्मा दोनों ही ज्ञान स्वरूप, ज्ञाता स्वरूप, भोक्ता स्वरूप, कर्ता स्वरूप एवं शुद्ध चिन्मय है। अतः इन दोनों में तत्व भेद नहीं है, किंतु अनुचित होने के कारण जीव अल्पज्ञ और माया के द्वारा वशीभूत होने योग्य है। परमेश्वर मायाधीश है, अतः ईश्वर और जीव में तत्व भेद नहीं होने पर भी भेद की प्रतीति सत्य है। इस भेद की प्रतीति को ही वैशिष्ट कहते हैं। जिस प्रकार सूर्य और उसके प्रकाश में धर्मी और धर्म का भेद तथा अभेद दोनों ही सत्य हैं, उसी प्रकार जीव का परमेश्वर के साथ भेद और अभेद दोनों ही संबंध शुद्ध सिद्ध है। वह भेद और अभेद संबंध बुद्धि से अतीत केवल शास्त्र बुद्धि में होने के कारण अचिंत्य कहलाता है। अतएव नित्य अचिंत्य भेदा भेद रूप पर तत्व ही गीता शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। परतत्व वस्तु स्वरूप श्री कृष्ण का उनकी शक्ति के परिणाम स्वरूप जीव और जगत से भेद और अभेद स्वीकृत रहने पर भी भेद की अप्रीति ही नित्य है, अभेद की प्रतीति नहीं। इस ग्रंथ में जीवात्मा परमात्मा, परमात्मा के धाम और परमात्मा की प्राप्ति के उपायों को यथास्थान निरूपित किया गया। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए यद्यपि कर्म, ज्ञान और भक्ति के भेद से 3 प्रकार के साधन बतलाए गए हैं, किंतु वास्तव में भक्ति योग ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन। भक्ति योग, इस भक्ति योग की प्रथमावस्था को कर्मयोग, कुछ उन्नत अवस्था होने पर मध्यवर्ती अवस्था ज्ञान योग तथा परिपक्व उन्नत अवस्था में उसे भक्ति योग कहा गया है। कर्म साक्षात रूप में भगवत प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह पारंपरिक साधन मात्र है। वेद भगवत मिश्र भगवत दर्पित कर्म के द्वारा चित्त शुद्ध होने पर चित्त और अचित्त के विवेक स्वरूप तत्व ज्ञान का उन्मेष होता है। भगवता शून्य ज्ञान और कर्म दोनों ही निरर्थक हैं। तत्व ज्ञान के उन्मेष के साथ केवला भक्ति का हृदय में प्रकाश होता है। इस केवला भक्ति के परिपक्व होने पर जीव हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। यह प्रेम ही भगवत साक्षात्कार या
भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है। गीता का यही मूल रहस्य है। केवल निर्विशेष ज्ञान के द्वारा मुक्ति नहीं होती, भक्ति भाव मिश्रित ज्ञान से ही सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियां अवान्तर रूप में प्राप्त होती हैं। गीता में कही गई केवला भक्ति के द्वारा गोलोक वृंदावन रूप परम धाम में परतत्व रूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति होती है। इस धाम को प्राप्त करने पर कभी इस जगत में लौटने की संभावना नहीं होती है। यह प्रेम सेवा की प्राप्ति ही जीव के लिए चरम प्रयोजन है। भक्ति दो प्रकार की होती है, केवला और प्रधानीभूता। केवला भक्ति को ही अनन्या, अकिंचना, विशुद्धता और निर्गुणा भक्ति भी कहते हैं। प्रधानीभूता भक्ति भी क्रम प्रधानीभूता और ज्ञान प्रधानीभूता भेद से दो प्रकार की होती है। कर्म प्रधानीभूता क्रम से चित्त शुद्ध और तत्व ज्ञान होता है, और ज्ञान प्रधानीभूता से मुक्ति की प्राप्ति होती है। किंतु जिस कर्म प्रधानीभूता का लक्ष्य तत्व ज्ञान होता है तथा जिस ज्ञान प्रधानीभूता का उद्देश्य केवल भक्ति होता है, केवल वे ही कर्मयोग और ज्ञान योग कहलाते हैं, और वे ही भक्ति सोपान है। अन्यथा भक्ति रहित ज्ञान और कर्म दोनों ही निरर्थक है। गीतोपनिषद महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक के 18 अध्यायों का संग्रह है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किन अध्यायों के बीच के अध्याय है? 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय का श्लोक। इसके 3 विभाग है। प्रत्येक विभाग में 6 अध्याय। पहले विभागों में जीवात्मा को ईश्वर का अंश बतलाया गया है तथा जीव स्वरूप को इस रूप में प्रदर्शित किया गया है कि वह अपने अंश अर्थात भगवान की सेवा का अधिकारी हो सकते हैं। मध्यवर्ती 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति तत्व का वर्णन किया गया है। यही भक्ति परम पुरुषार्थ स्वरूप भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। अंतिम तीसरे विभाग में तत्व ज्ञान का निरूपण किया गया है। केवला भक्ति गीता शास्त्र का परिपाद्य विषय होने के कारण एक चिंतामणि स्वरूप है। यह चिंतामणि श्री गीता रूपी एक मंजूषा के भीतर सुरक्षित रखी गई है, जिसमें ऊपरी ढक्कन निष्काम कर्मयोग तथा निचला भाव यानी बेंदा भक्ति मूल ज्ञान योग है। दृढ़ श्रद्धा धर्मनिष्ठ सदा चार परायण और जितेंद्रिय व्यक्ति ही इस ग्रंथ के अनुशीलन के अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारी सनिष्ठ, परिनिष्ठ है और निरपेक्ष 3 प्रकार के हैं। इस विषय में विशेष रूप से जानने के लिए टीका का भावानुवाद दृष्टिव्य है। इस ग्रंथ के प्रारंभिक 27 श्लोकों में जो धृतराष्ट्र उवाच एवं संजय उवाच इत्यादि उक्तियां देखी जाती हैं, वे ग्रंथों के संदिग्ध के लिए श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा रचित हैं। इन्हें इस ग्रंथ की उपक्रमणी का के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जैसे लवण समुद्र में नमक का एक टुकड़ा मिल जाने से वह भी उसमें पूर्ण स्वरूप खुलकर एक हो जाता, वैसे ही श्री वेद व्यास द्वारा रचित यह उपक्रमण का भी श्री कृष्ण कथित गीता रूपी महासागर में मिलकर एकाकर हो गई। आइए पहला अनुवाद अर्जुन का। हे भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन, हे भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, इनमें शोक और मोह का होना नितांत असंभव है। यह भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला कथाओं से पूर्ण श्रीमद् भगवत ग्रंथ का श्रवण करने के साथ ही साथ पुरुषोत्तम अदो श्री कृष्ण के चरण कमलों में शोक मोह और भय को नाश करने वाली भक्ति का उदय होता है। यस्यावे श्रूय मंगलायाम
तब उन स्वयं भगवान श्री कृष्ण के नित्य सख्य रस के सेवक भक्त प्रवर अर्जुन को शोक और मोह कैसे हो सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शोक मोहग्रस्त जीवों का उद्धार करने के लिए ही ईशामयम समुद्रता मृत्यु मृत्यु संसार सागरत गीता अपने साथ अवतीर्ण नित्य मुक्त पाशेत प्रवर अर्जुन को स्वेच्छा से शोक मोहग्रस्त जैसा दिखलाकर प्रश्नोत्तर के माध्यम से स्वतत्व जीव तत्व काम तत्व माया तत्व तथा भक्ति तत्व आदि का यथार्थ रूप निरूपण किया। श्री चक्रवर्ती महोदय से सर्वधर्मान परिचय गीता टीका में भी लिखा गया है, वामलम्ब्य शास्त्रमिदं लोकमात्रमुनिम् उपदेष्टामि, अर्थात तुमको निमित्त बनाकर मैं जीवन मात्र के लिए ही इस गीता का शास्त्र का उपदेश दे रहा हूँ। उसके अतिरिक्त योगींद्राय नमः श्लोक की स्वीकृत सारार्थ दर्शनी टीका में भी उन्होंने लिखा है, गीता शास्त्रों में अर्जुन के मोह का जो उल्लेख है वह प्राकृत लोक प्रतीत की भांति ही एक उक्त मात्र है। वस्तुतः अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं, इसलिए उन्हें शोक मोह की तो बात ही क्या, उनमें माया की संसार की गंध भी संभव नहीं। माइक संसार की भी संभव नहीं, किंतु जीवों को कल्याण करने में परम चतुर महाकृपालु महापुरुषों में से किसी एक महाप्रसिद्ध व्यक्ति को ही निमित्त बनाकर उपदेश दिया जाता है। शास्त्रों में सर्वत्र ही यही नीति दृष्टिगोचर होती है। तो आज यहीं पर विश्राम देंगे। आने वाली अगली वीडियो में अष्टादश अध्याय कुरुक्षेत्र क्या शायद इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। संजय संजय का उपवास से फिर यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।